कितने एमएफडी के कैपेसिटर में कितना वोल्ट रुका होता है। तो हम उसी पे बात करेंगे और उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के द्वारा इस प्रकार से हम इसके वोल्टेज को नापेंगे, यानी कि कैपेसिटर को चार्ज कर लेने के बाद कैपेसिटर के वोल्टेज को चेक करेंगे कि उसमें कितना वोल्टेज है, क्योंकि फैन में लगे हुए कैपेसिटर कभी कभी पूरे बॉडी को हिला देते हैं। अगर आपका वो कैपेसिटर चार्ज है और हाथ में चला आया और न्यूट्रल मिल गया उसे, तो पूरे बॉडी को हिला देता है, या दोनों उसके तार पकड़ लिए गए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इस प्रकार से हम रख दे रहे हैं कि कौन से कैपेसिटर में कितना वोल्टेज रुका होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, यानी कि चार्ज करके इन दोनों टर्मिनल पे हम इस प्रकार से लगाएंगे। मल्टीमीटर को हम वोल्टेज वाले पे सेट कर लिए हैं। एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं वोल्टेज नाप के। तो अभी आप देखेंगे एसी करंट में हम एक बोर्ड ले रही है, इस प्रकार से देखिए लगभग 222-23 वोल्ट के आसपास है इस समय, 18, 19, 22 इस प्रकार से वोल्टेज है। अब इसके बाद हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और चार्ज कर लेने के बाद चेक करेंगे कि कितने एमएफडी के कैपेसिटर में कितना वोल्ट रुका हुआ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.5 एमएफडी के कैपेसिटर की जांच करेंगे। 2.5 एमएफडी के कैपेसिटर को चेक करेंगे और चेक कर लेने के बाद उसे हम इस प्रकार से मल्टीमीटर से चेक करेंगे। आप सिर्फ डिस्प्ले में देखेंगे और दिखाएगा कि वो कितना वोल्ट उसमें रुका हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। बोर्ड में करंट है और करंट में हम इसको लगा दे रहे हैं इस प्रकार से, और देख रहे हैं कि ये कितना वोल्ट बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चार्ज करेंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमारा चार्ज हो रहा है। अब चार्ज हो जाने के बाद अधिक समय तक चार्ज नहीं करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल पे लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर है। आप सिर्फ डिस्प्ले में देखेंगे यहाँ पे कितना दिखा रहा है, क्योंकि बराबर नहीं दिखाएगा, कभी जाएगा कभी आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग 80 वोल्ट के आसपास दिखाया। इसके बाद फिर दोबारा हम जांच कर रहे हैं इसकी। तो इस प्रकार से देखिए लगभग 53 वोल्ट के आसपास जा रहा है। अब एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, देखिए 71, यानी इसी प्रकार से दिखा रहा है। अब इसके बाद हम दूसरा चेक कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये है 3 एमएफडी का 3.15 का, इसकी भी जांच कर ले रहे हैं इसमें कितना वोल्ट रुका होता है। एक बार इसको फिर से हम चार्ज कर रहे हैं 3 एमएफडी के कैपेसिटर को, और इसके बाद हम इसको इस प्रकार से लगा रहे हैं। देखिए लगभग 54 वोल्ट के आसपास, 54। दूसरी बार लगा रहे हैं 80-88 वोल्ट के आसपास निकला है इसमें से, 80 और 88 वोल्ट के आसपास। एक बार फिर से लगा दे रहे हूँ, देखिए वहीं 80 के आसपास जा रहा है। उसके बाद हम 4 एमएफडी के कैपेसिटर की जांच करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे 4 एमएफडी के कैपेसिटर को, इसको भी हम क्या करेंगे, करंट में इस प्रकार से लगाएंगे और कुछ समय के लिए चार्ज करेंगे। चार्ज कर लेने के बाद हम इसे फिर से वहीं काम करेंगे। देखिए तो इसमें लगभग उतना ही वोल्ट था, 80 के आसपास। फिर से एक बार फिर से जांच कर रहे हैं इसकी। देखिए 47, 72, 100 कुछ गया है। देखिए 228 वोल्ट के आसपास दिखाई दिया इसमें, 228 वोल्ट के आसपास। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 एमएफडी के कैपेसिटर की जांच करेंगे। 10 एमएफडी के कैपेसिटर में कितना वोल्ट रुका होता है, क्योंकि 10 एमएफडी का कैपेसिटर हमेशा बड़े मोटरों में ही लगाया जाता है और इसमें शायद कुछ ज़्यादा ही वोल्ट रुका होता है, क्योंकि ये छोटे कैपेसिटर जो कि फैन वैन में लगाए जाते हैं और रिपेयरिंग करते समय या उसकी फॉल्ट जांच करते समय उसमें वोल्टेज जो रुका होता है वो पूरे बॉडी को हिला देता है। अब इसके बाद हम 10 एमएफडी के कैपेसिटर को इस प्रकार से चार्ज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इसको फिर से चार्ज कर रहे हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से उसी टर्मिनल पे लगा रहे हैं, यानी मल्टीमीटर के
इन दोनों टर्मिनल पे लगा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा आप डिस्प्ले में, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं किया। एक बार फिर से चार्ज कर देता हूँ, हो सकता है सही से चार्ज नहीं हुआ होगा। और फिर इसके बाद फिर हम उसी विधि से लगा रहे हैं। देखिए लगभग 43 के आसपास गया है। एक बार फिर से 80, 84 और 47, 17 ऐसे जा रहा है। एक बार फिर से जांच कर रहे हैं इसके, शायद एक कमज़ोर हो गया होगा। एक बार फिर से इसको फिर हम लगा दे रहे हैं। देखिए लगभग 124 वोल्ट के आसपास गया है। आप ध्यान देंगे डिस्प्ले में 124 वोल्ट के आसपास गया है। देखिए 55, 40, 42, इसके बाद देखिए 51। अब इसके बाद हम इसको डिस्चार्ज कर लिए हैं। अब इसके बाद हम 25 MFD के कैपेसिटर की जांच करेंगे। आप देखेंगे ये 25 MFD का कैपेसिटर है और इसकी हम जांच करेंगे। इसको भी हम उसी विधि से चार्ज करेंगे। तो इसको भी हम AC के मेन लाइन में इस प्रकार से लगा के चार्ज कर रहे हैं। और चार्ज हो जाने के बाद अब इसको हम उसी विधि से, देखिए उसी विधि से हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे। देखिए 194 के आसपास, 111, 194 इस तरह से वोल्टेज इसमें शो किया है। इसके बाद फिर से एक बार फिर से लगा रहे हैं। देखिए 215, 22 ऐसे करके वोल्ट दिखाया दे। इसके बाद फिर से लगा रहा हूँ। देखिए 118, 112, देखिए 300 के आसपास दिखाई दिया है। इस बार 300 के आसपास वोल्टेज दिखाई दिया। लगभग 199, 312 इस प्रकार से वोल्टेज दिखाई दिया है। अब इसके बाद जो हमारा 36 MFD का कैपेसिटर है, यानी कि इसकी जांच करेंगे 36 MFD के कैपेसिटर की। देखिए ये 36 MFD का कैपेसिटर है और इसमें देखेंगे ये 440 वोल्ट में है और इसको देखेंगे हम कितना इसमें वोल्टेज रुकता है। तो इसको भी हम चार्ज कर रहे हैं उसी विधि से। और इस प्रकार से चार्ज हो जाने के बाद हम फिर से लगाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम देखिए लगा रहे हैं इस तरह से। 36 MFD का कैपेसिटर है। देखिए लगभग 51, 52 के आसपास, 95। उसके बाद इस प्रकार से जा रहा है। देखिए एक बार फिर से इसको हम चार्ज करेंगे। हो सकता है सही से चार्ज नहीं हुआ होगा, लेकिन चार्ज तो ठीक ठाक था। एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसमें कितना वोल्ट होता है। देखिए 129 के आसपास गया है। दोबारा फिर लगा रहे हैं इसको। ये 50, 100 कुछ वोल्ट जा रहा है। 200, देखिए 200 के आसपास गया। इस प्रकार से 222 वोल्ट। और जितनी बार लगाएंगे उतनी बार कुछ अलग अलग दिखाता रहेगा। देखिए 200 कुछ वोल्ट होता है। तो ये हमारा कैपेसिटर की जांच थी